अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, टैक्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टैक्सेशन का निज़ाम। ठीक है, ये भी वही तकरीबन उसी की रिपीटिशन है, सिर्फ ये है कि टैक्स के ऊपर चंद चीज़ें जो कि समझनी ज़रूरी हैं। नंबर एक क्या है कि इन पाकिस्तान कौन सा इदारा है? फेडरल FBR है। क्या है? कौन सा अदारा रिस्पॉन्सिबल है? FBR है। मोस्ट लाइकली ये सवाल पेपर का ऐसा नहीं हो सकता, ये जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे। उसके बाद क्या है जी, गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है क्या चीज़? टैक्सेशन होती है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो कि टैक्स पेयर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जाके जमा कराने होते हैं पैसे, जाके जमा कराने होते हैं पैसे। इनकम टैक्स है जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, साबुन ख़रीदा, सर्फ ख़रीदा, शैम्पू ख़रीदा है, आपने ऑयल ख़रीदा है, कोई ऐसी चीज़ परचेज़ की है, आप जो कीमत पे कर रहे हैं किसको बेटा पे कर रहे हैं? शॉपकीपर को। और शॉपकीपर से कहाँ जा रही है? ये गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये कौन सी टैक्सेशन है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन है आपके ऊपर। और तरीक़ेकार इसका क्या होता है? गवर्नमेंट यूजुअली जिस फैक्ट्री से माल निकल रहा होता है उसकी कैपेसिटी को देखते हैं कि ये कितनी मतलब है कि अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर उस अमाउंट के ऊपर टैक्स जो है उनसे डायरेक्ट वसूल कर लिया जाता है। और वो क्या करते हैं, जो फैक्ट्री मालकान हैं वो टैक्स कहाँ से वसूल करते हैं बेटा? पब्लिक से, थ्रू शॉपकीपर। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये इस निज़ाम को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? इनकम टैक्स। वो टैक्स, इसमें दो किस्म की, वो टैक्स जो कि आपके पैसे के ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। उसे क्या बोला जाता है? इनकम टैक्स। इसमें एक है एग्जैम्प्ट इनकम और दूसरी है टैक्सेबल इनकम। तो हमारे पाकिस्तान में अब ये नहीं है कि एक बंदे की तनख्वाह 1000 रुपये है या वो 20,000 रुपये कमा रहा है महीने के, अब उससे भी टैक्स ले लें। तो एक ख़ास अमाउंट मुकर्रर की जाती है जिसके के ऊपर क्या होता है? टैक्स होता है। तो पाकिस्तान में जो अभी तक चल रही है वो है 6 लाख रुपए। कितने हैं? लास्ट बजट में तो यही थी, अभी अगर कोई चेंजिंग हुई हो तो कुछ आइडिया नहीं है। कितनी थी? नहीं, सालाना इनकम। जिसका मतलब है कि जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये मंथली है वो बंदा टैक्स पे नहीं करेगा, लेकिन जिसकी 50,000 से ऊपर है वो टैक्स पे करेगा। लेकिन कैसे? जो उसकी 50,000 तक इनकम है वो टैक्स फ्री है। वो क्या है? टैक्स फ्री है। 50,000 से ऊपर फ़र्ज़ करें 60,000 रुपये उसकी इनकम हो जाती है, तो अब वो कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करेगा? उस 10,000 के ऊपर। लेकिन ये कैलकुलेशन होती है एनुअली। कैलकुलेशन कैसे होती है? एनुअली। तो अब एनुअली उसके टोटल कितने पैसे बन जाएंगे? उसकी टोटल तनख्वाह बन जाएगी 7,20,000 रुपये, और उसकी जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रुपये, और 6 लाख रुपये उसकी क्या होगी? फ्री होगी। अब 1,20,000 रुपये के ऊपर जितनी भी अमाउंट हो, जितनी भी अमाउंट हो उसके ऊपर जो मतलब फ़र्ज़ करेंगे 10% है। कितनी टैक्स अमाउंट कितनी है? 10% है। तो अब वो 10% के हिसाब से टैक्स पे करेगा। कितने पैसे के ऊपर? 1,20,000 के ऊपर। 7,20,000 के ऊपर नहीं, नीचे वाले 6 लाख फारिग हैं, उनका टैक्स को लेना देना नहीं है। तो ये समझ लगे एग्जैम्प्ट इनकम कौन सी होती है, टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है बेटा? ये कुछ रेट लिखे हुए हैं, ये कुछ रेट लिखे हुए हैं कि जब 6 लाख तक तो मतलब है कि आपको कोई वो अमाउंट नहीं है। 6 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम कहाँ तक होती है? 12 लाख तक, तो टैक्स कितना बेटा? 2.5%। कितना है? 2.5%। लेकिन अगर ये 24 लाख तक है, कितनी है? 24 लाख तक है, तो 15,000 आप अलहदा देंगे और 12.5% टैक्स अलहदा होगा। इसी तरह से ये मुख्तलिफ अमाउंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ अमाउंट्स लिखी हुई हैं कि किस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ रेट हैं। जो जनरल सवाल आता है वो आपका 10 लाख से नीचे वाला होता है। कितना होता है? 10 लाख से नीचे वाला, या आपको टैक्स अमाउंट गिवन होती है, या आपको टैक्स अमाउंट गिवन होती है। ठीक है, अच्छा जी। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है बेटा? 1 जुलाई से शुरू होता है, और एंड कहाँ पे होता है? 30 जून के ऊपर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से यूज होता है? शुरू होता है 1 जुलाई से, और कब एंड होता है बेटा? 30 जून के ऊपर क्या होता है? एंड होता है। ये 1 जनवरी वाली कहानी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कि अहमद ने, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू डिफाइंड होती है। प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू डिफाइंड होती है कि किस वैल्यू के ऊपर कितना टैक्स आपसे लिया जाएगा। तो इसके अंदर वो मतलब है कि नहीं है, और इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। देयर इज़ नो एग्जम्पशन।
ठीक है। इनकम टैक्स के ऊपर सिर्फ एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन किसके ऊपर है? सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। हाँ, जीएसटी में भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। जीएसटी में भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। 60 की चीज़ है, 70 की चीज़ है, 10 की चीज़ है, टैक्स वही लगेगा, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी। अब वीएटी बेसिकली उसके ऊपर होता है, सेल्स प्राइस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? सेल्स प्राइस के ऊपर होता है वीएटी। लेकिन यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा और तरीके से आपको बयान किया गया है, जस्ट लाइक जीएसटी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी है, फिर जीएसटी के ऊपर फिर वीएटी अलग लगता है जो उसूलन है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी बुक पे जो मेथड दिया गया है, हम उसी को फॉलो करेंगे। कमीशन क्या है? कमीशन भी सेम टैक्स ही है। क्या है? आप ऐसे समझें टैक्स ही है, परसेंटेज निकालनी होगी यहाँ पे, और कमीशन की कोई रेट फिक्स नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? 2% लेते हैं। कितने परसेंट लेते हैं? 2%। 50 लाख का मकान अगर बेचा है तो 2% इधर से और 2% उधर से, दोनों साइडों से लेंगे, दोनों साइडों से लेंगे। लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है बंदा उससे मोल तोल करके 1% करा ले, 1.5 करा ले, हो सकता है वो ज़्यादा चार्ज करके 2.5% कर ले। इट डिपेंड्स, दोनों जो पार्टियाँ हैं वो किस टर्म पे एग्री करती हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट, ठीक है, कि एग्रीमेंट आपस में क्या हुआ है। रेट फिक्स नहीं होता है कमीशन का। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 1.15 के ऊपर। पहला सवाल क्या है? जवार एज इनकम ऑफ, ये 1 मिलियन है। कोशिश किया करें इसको मिलियन में रीड किया करें, इजी हो जाता है पढ़ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी गई है तो हम पाकिस्तान वाला स्टैंडर्ड तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या है कि इसका मतलब है 6 लाख रुपए एग्जाम्पशन है। पीछे कितना बच जाएगा बेटा? 4 लाख रुपए बच जाएगा। 40,000 हो गया, ये हो गया 4 लाख, ठीक है। अब कितने जनाब अली कितना रेट है? रेट कितना है? 2.5% लिखा हुआ है। तो हम अगर 2.5 नहीं, लेकिन यूजुअली जो हमारा मतलब है कि बुक के ऊपर मैंने देखा है ज़्यादा 10% मौजूद है। कितना परसेंट मौजूद है? क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, टैक्स की शरह गिवन नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड रख लेते हैं। कितना? 10%। कितना बेटा? 10%। तो 10/100, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4,000। और कितना हो जाएगा? 40,000, ठीक है। ये बुक के ऊपर इसके जवाब देखें कि क्या है, 40,000 है या डिफरेंट है। अगर 40,000 है तो इसका मतलब है हमने तुक्का ठीक लगाया कि वो 10% ही उन्होंने रखा हुआ है। प्लीज़ चेक करें इसका आंसर। 1.15 क्वेश्चन नंबर 1। $10,000, इसका मतलब उन्होंने 2.5% रखा है। कितना रखा है? 2.5% रखा है। तो इसका ले लेते हैं जी 400,000 को मल्टीप्लाई कैसे करें बेटा? 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे। 1 0 इससे गई, 1 0 इससे गई, 1 2 3 0 इससे गई, ठीक है। अब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है बेटा? 100। और जहाँ से 2 0 मौजूद थी तो 2 0 उधर लगा दें, आंसर क्या आ गया? 10,000। बात समझ लगी? लेकिन ये सवाल इनकम्प्लीट है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? इनकम्प्लीट है। यहाँ पे इनको रेट मेंशन करना चाहिए था, ना इन्होंने एग्जाम्पशन मेंशन किया है और ना ही क्या है? रेट मेंशन किया है। इनके हिसाब से बंदे के दिमाग में मौजूद होगा कि जो 10 लाख से 12 लाख से नीचे है उस पर रेट कितना है? 2.5% है। कितना है? 2.5% है। आगे देखते हैं। इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाई अली इज़ ₹10,000 देन फाइंड द टोटल इनकम ऑफ अली। अब यहाँ पे इसको कोई वर्ड की फाइल ले लेते हैं जहाँ पे कि हम थोड़ा सा काम कर सकें। हाँ जी, टैक्स कितना पे किया गया बेटा? 10,000 रुपये। अब इस सवाल को समझना है, ये सवाल आपको, और रेट कितना है? 2.5%, ठीक है। अगर हमारे पास जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसको हम क्या रखेंगे, या इनकम की वैल्यू क्या रखेंगे? हम एक्स रख लेंगे। क्या रख लेंगे? एक्स। तो हम ये कहते हैं कि 2.5% ऑफ एक्स ये किसके बराबर है? 10,000 के। बात समझ लगी कि नहीं लगी? कि अगर ये जो इनकम है मेरी उसके ऊपर 2.5% टैक्स चार्ज किया जाए तो वैल्यू कितनी आती है? 10,000। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। अब इसी को हम कर लेते हैं, जो हो जाएगा 25 बाय ये 100 हो गया परसेंटेज का, और पॉइंट जहाँ से 1 0 और आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा? ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10,000। अब ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। दूसरी साइड पे क्या हो गया जाएगा? डिवाइड। जब मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उलट जाएगा। तो x किसके बराबर आ जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइड बाय
25, ठीक है। अब 25 वाला टेबल इस पे लेके जाते हैं, 25 4 इज 100, तो आपके पास एस्टिमेट क्या आ गया जी, 4 इधर से आ गया, 4 1 इधर 4 4 0 इधर है, 1 2 3 4 और 1 0 और ऐड आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया 4 लाख रुपए। अब ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर लगा है टैक्स। अब इसके अंदर ऐड करें कौन सी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 लाख रुपए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। यहाँ पे भी आपको वो वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने अपनी तरफ से वही अमाउंट के 12 लाख से नीचे कितना होता है 2.5% होता है, वही अमाउंट हमने इसके ऊपर चार्ज कर लिया। अगले सवाल पे चलें। ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? ये जो क्वेश्चन मैंने लास्ट आपको समझाया है, इसके बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में। एक सवाल यूजुअली इस चीज़ के ऊपर आ जाता है कि क्या ये थोड़ा सा ट्रिकी हो तो कर सकते हैं परसेंटेज का सवाल के, नहीं कर सकते। आपको जो वैल्यू गिवन है वो देखिए कि वो किस चीज़ के बराबर है। एक दफ़ा आपने उसको उस चीज़ के बराबर कर दिया जो क्वेश्चन में गिवन है, सवाल हल हो जाएगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सवाल को अच्छे से पढ़ें और उसको देखें कि जो वैल्यू गिवन है वो किस चीज़ के इक्वल है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, असर के पास एक प्लॉट है और अब यहाँ पे नंबर थोड़े बड़े हैं, ठीक है। कितना का है बेटा, वो 4 लाख का है। अब मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज से अगर नंबर निकालना है तो क्या करना है भाई, सीधी 2 0 से रिमूव करो, 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया 12,000। आसान या मुश्किल? ठीक है, अगले को देखते हैं जी। फ़हीम ओन्स 1 प्लॉट, उसकी एक की वैल्यू है बेटा कितना, मैंने कहा इसको मिलियन के हिसाब से देखना है। एक की वैल्यू है 4 मिलियन और दूसरी की वैल्यू कितनी है 7 मिलियन, तो टोटल हो गया 11 मिलियन। फाइंड द अमाउंट ऑफ द 4%, तो परसेंट के साथ 2 0 रिमूव कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया 11 को किसके साथ 44 के साथ। ले भाई, चले, आसान मुश्किल? ठीक है। जीरो को अलहदा करके लिखने का फ़ायदा है कि नहीं है? थोड़ा सा अलहदा करके लिखेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, अ मैन पेड अ प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, 17,000 टैक्स पे किया है 1% के ऊपर। वही सवाल, ये 1% किसके बराबर है बेटा? 17,000 के। 1% कितने के बराबर है? 17,000 के। और 1% किसका है? प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी को हम क्या रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं। तो ये 1% है प्रॉपर्टी का, तो क्या हो जाएगा 1% ऑफ एक्स, तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा 17,000 के। तो 1 को डिवाइड कर लेते हैं, 1/100 हो जाएगा, ये परसेंटेज खत्म हो गई। 1/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17,000। यहाँ पे हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई। ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब है कि उलट जाएगा, तो 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आसान, 17 1 इधर 7 0 काउंट कर लें, कितनी है 5। ये होगी प्रॉपर्टी की वैल्यू। सीधे हुए नहीं हुए? अगले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। अमार वांट्स टू बाई एन एयर कंडीशनर 20,000 के ऊपर, परसेंट कितना है जी, ले जी निकालो जी इसको, 2,000 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 34,000। बिल्कुल सीधे सवाल। आसान या मुश्किल? अब क्या लग रहा है, ये परसेंटेज तो ज़्यादा ही, कोई बच्चों वाले सवाल नहीं है। हाँ, अच्छा अगले को देखते हैं। हाँ, जो भी है, हमारा या हमारा है, जो भी आप इसको देख लें, हमने तो 34,000 निकाल दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 5,000। आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स क्या लगोगे बेटा 70%, और कितनी चेयर दें 50 चेयर दें। आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, या पहले एक को एक के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको देख लें। तो हम क्या करते हैं, ये मेरे पास 17% है बेटा, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, किधर से, यहाँ से 2 0 काट दी। अब इसका मतलब है एक चेयर के ऊपर कितना टैक्स लग गया 50 रुपये। कितनी चेयर दें 50, मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, आखिरी जीरो जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, 2500 आंसर आ गया। ये सारे ज़बानी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर ₹350। अब उसने क्या किया है, इसके ऊपर VAT ऐड किया है, 10 पैकेट्स के ऊपर कितना भाई 42 रुपये हुआ है। ठीक है। तो फाइंड द GST रेट ऑन दीज पैकेट्स। अब ये अजीब ही कहानी है, पेड VAT किया है, मालूम GST करना है। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है तो आप इसको भी GST कर लें। ठीक है, सीधा हो जाएगा, या इसको VAT लिख दें, एक ही बात है। तो 42 रुपये टैक्स अदा किया है किसके ऊपर 350 के ऊपर, तो परसेंटेज मालूम करनी है ना भाई। ठीक है, ये क्या इसके साथ 5 2 इधर 10, 5 7 इधर 35, 7 6 इधर 42, क्या आंसर आ गया 12%। आसान मुश्किल? ठीक है। जब परसेंटेज मालूम करनी है तो क्या करते हैं, जिस अमाउंट के ऊपर
वो चीज़ होती है उसको नीचे रख लेते हैं, जो अमाउंट रिसीव की जाती है उसको ऊपर, और मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं 100 के साथ। जैसे प्रॉफिट की टैक्स मालूम करते हैं, जैसे लॉस का टैक्स मालूम करते हैं, इसी तरह से किसी भी चीज़ का अगर हो तो उसको आप मालूम परसेंटेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नवीद ने परचेज़ किया बेटा एक शॉप, इसके ऊपर और प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया है 52,000 नहीं 520,000, कितने के ऊपर, ये मिलियन हम अलहदा कर लेते हैं, 6.5 मिलियन है। कितना है बेटा 6.5 मिलियन के ऊपर उसने कितना टैक्स पे किया है 500, इधर लिख लेते हैं ताकि वैल्यू थोड़ी बड़ी है, 520,000। क्या बेटा मैंने ठीक लिखा है, ठीक है, और नीचे क्या है 650, तो ये हो गया ये, ठीक है, 3 3 6 6.5 मिलियन, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें ज़ीरो जितनी काट सकते हैं काट लें, इधर कितनी ज़ीरो है 4, तो 4 ज़ीरो मैंने यहाँ से काट दी, 1 ज़ीरो मैंने इसके साथ काट दी, उसके बाद 5 2 इज़ 10 और 13 5 इज़ 65, 13 वाला टेबल डायरेक्ट इस पे जा रहा है, 4 टाइम आंसर क्या आ गया 8%। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ज़रा टेबल भी सीधे होने चाहिए, आपके टेबल क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, ताकि क्या हर सवाल 1 मिनट से पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये इनमें से सारे पेपर का हिस्सा हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन 2 मिनट के आसपास चला जाता है दैट इज़ रूल्ड आउट, दैट इज़ रूल्ड आउट, क्योंकि एज़ पर द गिवन टाइम वो पॉसिबल नहीं होता कि उस टाइम में उसको हल किया जा सके, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है फ़िल्टर आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अली ने एक प्लॉट बेचा है कितने का और रिसीव किया है 2.5% कमीशन। अब कमीशन भी टैक्स ही है, कमीशन भी क्या है टैक्स ही है। तो देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/1000, कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे 3 ज़ीरो इससे रिमूव कर दें बेटा, 1 2 3 और 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 5000 को किसके साथ 25 के साथ। इन 3 ज़ीरो को मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, ये आखिर पे आप ऐड कर सकते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ 25 के साथ, तो 25 के टेबल में आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको आना चाहिए, बहुत इजी है और अक्सर पेपर में यूज़ होता है। 25 5 इज़ 100, 25 कितनी ज़ीरो मैंने यहाँ पे स्पेयर की थी 3 ज़ीरो, ठीक है, कितना जी 1,25,000 रुपये उसने कमीशन लिया है जी प्लाट के ऊपर, ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, इफ़ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2500, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कमीशन अर्न्ड बाय सलमान एट द रेट ऑफ 2%। पहले तो देखें ये 2% से ये निकाल लेना कि हर आर्टिकल पे वो कितना कमा रहा है, 25 2 इज़ 50 ये हो गया। अब 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें फिर वही जवाब आ जाएगा 2500। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद है एन ऑनलाइन कार सर्विसेज चार्जेस 20% कमीशन। एक ड्राइवर ने कमाया कितने 5000 रुपये, तो मैंने बताया परसेंटेज से जब भी निकालना हो तो क्या करें, ये ज़ीरो को इसके साथ परसेंटेज के साथ काट दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 2 ज़ीरो और पड़ी हैं, 1000 रुपये दिए हैं कार सर्विस वाले को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ ट्रैवल एजेंसी गार्ड 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एयर टिकट्स, इफ़ द सोल्ड टिकट्स दिस अमाउंट फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो वही है परसेंटेज से ये जनाब अली आपने काट दिया, आपके पास कितना बच गया 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, ज़ीरो आगे काउंट कर लें 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक होगी बात। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है जी, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चार्जेस 7% ऑन ऑल द सेल्स फ्रॉम इट सेलर्स इफ़ द सेल ऑफ, अब ये सेल हुई है, कितनी सेल हुई है, ये मैंने कहा कि परसेंटेज बहुत ही आसान है, सिंपल, फाइंड द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन। 7% है, परसेंट निकाल दिया इसके साथ, 7 1 इज़ 7, कितनी ज़ीरो हैं 1 2 3 4 बची हुई हैं, चले जी ठीक हो गया। अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। अब वो चार्ज कर रहे हैं कितना 10%, तो लेट्स सी जी 10% के ऊपर निकालना है, तो इधर तो आ गया 10, यहाँ से आ गया, यहाँ से कितनी ज़ीरो बच गई थी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक होगी बात, काम क्लियर, ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।